तो फ्रेंड्स आज हम सोरियासिस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सोरियासिस के लीजन को डिस्क्राइब करते हैं कि सोरियासिस के लीजन्स होते कैसे हैं। तो जो सोरियासिस के लीजन होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, वो रेड कलर के होते हैं और वो स्केली होते हैं, उसमें स्केल्स होते हैं, रेड स्केली, और उसमें पेप्यूल्स होता है और प्लेक्स होते हैं। सो ये पेप्यूल और प्लेक बेसिकली ये रेज्ड लीजन होते हैं स्किन के। सो अगर हम सोरियासिस के पेशेंट की स्किन को टच करेंगे तो हमें उनकी स्किन नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर फील होएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेप्यूल्स और प्लेक्स। जो पेप्यूल होता है वो लेस देन 5 mm का साइज होता है उसका, और वहीं जो प्लेक होता है उसका साइज मोर देन 5 mm होता है। सो सोरियासिस के जो लीजन होते हैं वो रेड होते हैं, स्केली होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेप्यूल एंड प्लेक, और जो स्केल होते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं। सो सिल्वरी स्केल होते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये देखो रेड कलर का है पूरा स्किन, और ये रहा स्केल इनके सिल्वर कलर के स्केल्स। सो रेड स्केली लीजन होते हैं और ये अबव द स्किन सरफेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेप्यूल और प्लेक के फॉर्म में होते हैं। तो अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ये लीजन हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं एक बारी। सो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये ज्यादातर हमें एक्सटेंसर सर्फेसिस पे मिलते हैं, एक्सटेंसर सर्फेसिस। सो बॉडी के जहां भी एक्सटेंसर सर्फेस होते हैं वहां पे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एल्बो हो गया, नी हो गया, हैंड्स हो गए, लंबोसैक्रल एरियाज हो गए, और पाम्स एंड सोल्स हो गए। जैसे ये डायग्राम में भी देख पा रहे हैं हम, ये एल्बो इन्वॉल्वमेंट है, ये ग्राइन एरिया इन्वॉल्वमेंट है, ये बैक इन्वॉल्व है, यहाँ पे स्कैल्प इन्वॉल्व है, स्कैल्प सोरियासिस। ये हमारा हैंड इन्वॉल्व है, एक्सटेंसर सरफेस, ये नेल्स इन्वॉल्व है, इसको नेल सोरियासिस कहते हैं। ये ग्राइन एरिया फिर से इन्वॉल्व है, ये लंबोसैक्रल एरिया इन्वॉल्वमेंट है, ये हैंड्स और ये फीट्स। सो ये कॉमन साइट्स होते हैं जहाँ पे सोरियासिस के लीजन देखे जाते हैं। अब कुछ बात करते हैं कि कुछ फिनोमिना होते हैं जो सोरियासिस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑस्पिड साइन। तो क्या होता है, ये डायग्नोस्टिक साइन होता है सोरियासिस का, ऑस्पिड साइन। इसमें होता क्या है वो देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये स्केल्स होते हैं यहाँ के, इसके स्केल्स, ये स्केल्स को जब हम हटाते हैं, स्केल्स को जैसे कि हटाते हैं, बाद में क्या होता है कि वहाँ पे छोटे छोटे ब्लीडिंग स्पॉट्स मिलते हैं, छोटे छोटे ब्लीडिंग स्पॉट्स मिलते हैं। और ये छोटे छोटे ब्लीडिंग स्पॉट्स जो मिलते हैं उसमें से ब्लड निकलता है, तो उसे हम ऑस्पिड साइन कहते हैं, जो कि डायग्नोस्टिक फीचर है इस कंडीशन का। सो एज वी रिमूव द स्केल्स ऑफ सोरियासिस, द ब्लीडिंग स्पॉट्स विच कम्स आउट एंड द ब्लड कम आउट फ्रॉम दैट इज द ऑस्पिड साइन विच इज डायग्नोस्टिक ऑफ सोरियासिस। ये डायग्नोस्टिक होता है। उसके बाद एक फिनोमिना होता है इसमें, जिसे कहते हैं हम कोबिनर फिनोमिना या फिर आइसोमॉर्फिक फिनोमिना भी कहते हैं, कोबिनर या फिर आइसोमॉर्फिक फिनोमिना। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें होता क्या है कि नॉर्मल स्किन, ये है नॉर्मल स्किन, सोरियाटिक लीजन है यहाँ पे, और ये रहा नॉर्मल स्किन, ये सोरियाटिक लीजन है। तो नॉर्मली पेशेंट जो होते हैं सोरियासिस, अगर नॉर्मल स्किन पे स्क्रैच करते हैं तो वहाँ भी सोरियाटिक लीजन स्टार्ट हो जाता है। सो ये रहा नॉर्मल स्किन में जैसे स्क्रैच किया तो यहाँ पे लीजन स्टार्ट हो गया। तो इस फिनोमिना को कहते हैं कि ये कोबिनर फिनोमिना है, आइसोमॉर्फिक फिनोमिना। तो ये भी इस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि और कौन सी कंडीशन है जहाँ पे कोबिनर फिनोमिना मिलता है। तो यहाँ पे लिस्ट करते हैं हमको। एक तो हमारा सोरियासिस, सोरियासिस में तो मिलता ही है जो भी डिस्कस किया हमने। उसके बाद ये लाइकन प्लैनस में भी मिलता है, लाइकन प्लैनस। और एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरल वार्ड्स, वायरल वार्ड्स, इसमें भी कोबिनर फिनोमिना मिलता है। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इनके जो लीजन होते हैं वो बहुत ही इची होते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होता है, इची या फिर पोरोटिक लीजन होते हैं ये। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि ये जो सोरियासिस होता है ये यंग एडल्ट्स को इन्वॉल्व करता है ज़्यादातर। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें इसमें, ये यंग एडल्ट्स को इन्वॉल्वमेंट होती है ज़्यादातर सोरियासिस की, यंग एडल्ट्स। और बोथ सेक्स जो होते हैं वो इक्वली अफेक्टेड होते हैं, बोथ सेक्स इक्वली अफेक्टेड होते हैं। और इसका जो कोर्स होता है वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बीमारी कैसी होगी, अनप्रडिक्टेबल कोर्स होता है, अनप्रडिक्टेबल कोर्स होता है, जिसमें कभी रिलैप्स हो जाता है और कभी पेशेंट ठीक हो जाता है, रेमिशन हो जाता है। सो इसमें रिलैप्स और रेमिशन होते रहता है। सो कोर्स इसका अनप्रडिक्टेबल है और जिसमें रिलैप्स और रेमिशन होते रहते हैं। और इनकी कंडीशन जो होती है विंटर में वर्स हो जाती है, विंटर में ये लीजन्स वर्स हो जाते हैं। तो मरीज से पूछा जाए तो वो कहता है कि जैसे सर्दी आता है तो ये दिखने स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। सो ये विंटर में वर्स हो जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो हमारी स्किन की लेयर होती है जिसे कहते हैं स्ट्रेटम बेजेले, स्ट्रेटम बेजेले, उसके सेल्स बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि उसकी एपिडर्मस की प्रोलिफरेशन हो जाती है, उसकी वजह से एपिडर्मल प्रोलिफरेशन, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन होती है सोरियासिस की। सो स्ट्रेटम बेजेले में सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वजह से एपिडर्मल प्रोलिफरेशन होती है, उसकी वजह से स्किन लीजन्स आते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई सोरियासिस का पेशेंट आ रहा है तो उसमें एचआईवी टेस्टिंग हमने करानी होती है। सो सोरियासिस में भी द प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ एचआईवी। सो ये प्रेजेंटिंग साइन है एचआईवी में। सो प्रेजेंटिंग साइन हो सकता है एचआईवी इन्फेक्शन का। सो अगर पेशेंट आपके पास आया सोरियासिस लेके तो आप उसमें एचआईवी टेस्ट कराओगे, हो सकता है कि वो एचआईवी पॉजिटिव हो। तो ये लीजन होते हैं जो सोरियासिस मिलते हैं।